तो हर हर महादेव। तो आपका नए ब्लॉग पे आपका स्वागत है। फर्स्ट एड कार्डियो हो गया। अगेन ये फर्स्ट मील है और फर्स्ट मील अगेन वही सेम है। सेम क्या है, थोड़े बहुत चेंजेस रहते हैं, डिपेंड करता है कि आपका वर्कआउट क्या है और आप कितने वीक्स आउट है अपने शो से। तो फिलहाल में आज है 2 फुल एग्स प्लस 10 एग वाइट्स और 45 ग्राम ऑफ रोल्ड ओट्स। और अगेन कुछ क्वेश्चंस हमेशा होते हैं, यूट्यूब पे भी एक दो लोगों ने पूछा है और इंस्टाग्राम पे भी हमेशा कुछ क्वेश्चंस होते हैं। उसमें से एक क्वेश्चन था कि मसल बिल्डिंग के लिए क्या करें, गेनिंग करने के लिए क्या करें। इतने सालों से वर्कआउट कर रहा हूँ, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। तो देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी डाइट। अगेन डाइट ये नहीं होता कि आप कुछ भी खा रहे हैं, घर का खाना खा रहे हैं। कई लोग का कहना है कि मैं दिन भर खाता रहता हूँ, उसके बाद में मेरा वेट पुट ऑन नहीं होता। तो आपकी जो बॉडी है उसको ये नहीं समझ में आता कि आप क्या खा रहे हैं। उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे प्रोटीन, फैट्स, आपके कार्बोहाइड्रेट्स, इवन आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे आपके सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, आपके मल्टीविटामिन्स, फिश ऑयल, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही सब चीज़ों पे अगेन एक दूसरा क्वेश्चन ये हमेशा होता है कि लाइट वेट से ट्रेनिंग करें या फिर हैवी वेट से। तो देखिए, डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी लेवल कैसी है। अब अगर आप एनहांस एथलीट है और आप एक बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट से जुड़े हुए और कॉन्टेस्ट प्रेप कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, वह नेचुरली जब आप जितने शो के आसपास पहुंचेंगे, आपकी जो डाइट है, कैलोरी है, वो कम होती जाएगी। तो आपका जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो वैसा नहीं रहेगा। तो उसमें ऑटोमेटिकली आप अपने जो स्ट्रेंथ का होता है उसका ओवरऑल 70 to 80% तक ही ट्रेनिंग कर पाते हैं। और अब जाहिर सी बात है, जब आप अपने शो के पास होते हैं तो आप नहीं चाहते कि आप कोई मेजर इंजरी फेस करें, तो आप ऑटोमेटिकली उतना ज़्यादा लिफ्ट नहीं करते। बट जो आइडियल रेप रेंज होता है वो 8 से 15 के बीच में ही होता है, जो आपकी हाइपरट्रॉफी होती है। हाइपरट्रॉफी जहाँ आप मसल ग्रोथ कर रहे होते हैं। अब बात यह आती है कि अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी कैसे बढ़ाएं। वर्कआउट की इंटेंसिटी देखिए, पहली बात तो आपको अपने फेलियर तक ट्रेन करना आना चाहिए। अब फेलियर तक लोगों को लगता है कि वो ट्रेन करे, बट ऐसा होता नहीं है। आपके पास उसके बाद भी कुछ रेप्स बचे होते हैं। फेलियर के लिए आपको या तो एक आपका अच्छा स्पॉटर हो या आपका जो कोच हो वो आपको असिस्ट करे, या तो आप कुछ मल्टीपल ऐसे टेक्निक है वो फॉलो कर सकते हैं, जैसे सुपर सेट, ड्रॉप सेट्स, रेस्ट एंड पॉज। तो इन सब चीज़ों से करके आप अपने जो इंटेंसिटी है वर्कआउट की वो बढ़ा सकते हैं। अगेन तीसरा क्वेश्चन ये रहता है कि फैट लॉस में क्या हम होल एग्स खा सकते हैं। तो अगेन होल एग्स बहुत अच्छा फूड है, न्यूट्रिशन बहुत भर भर के उसके अंदर है। बट जब आप उसको गूगल करेंगे कि एक होल एग में कितनी कैलोरीज होती है, तो उसमें ऑलमोस्ट 80 to 86 90 कैलोरीज होती है। और जब आप फैट लॉस पे होते हैं या फिर कोई ऐसा रूटीन फॉलो कर रहे हैं जहाँ पे आप अपनी कैलोरी को कम किए हैं, तो आप चाहते हैं कि जो मिनिमम कैलोरी वाली फूड है वो इनटेक करें। क्योंकि सिर्फ अगर आप होल एग खाते हैं और 5 खाते हैं तो 8 5 या 440, तो 400 कैलोरी तो सिर्फ 5 अंडे से ही हो जाएगी। तो इसीलिए कोशिश करते हैं कि हम एग वाइट्स को ज़्यादा प्रेफर करें। होल एग अगेन 2 से 3 डिपेंड करता है कि आपको कितना नीड है, खा सकते हैं। और अगर बात की जाए, कुछ और क्वेश्चन थे। हाँ, एक भाई हैं हमारे जो क्लाइंट भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, काफ़ी अच्छे हैं, उनका श्री पांडे नाम है। उनका कहना है कि मसल मैच्योरिटी को किस तरह से अचीव करें। अब मसल मैच्योरिटी की बात की जाए तो मसल मैच्योरिटी जैसा कि साउंड कर रहा है, आप मसल मैच्योरिटी एक ऐसी चीज़ है जो एज के साथ आती है। आप 22 साल के हैं, 20 साल के हैं और आपको 1-2 साल वर्कआउट करते हुए तो आप मसल मैच्योरिटी हिट नहीं कर पाएंगे। आपको 8 साल 10 साल कॉन्टीन्यू रिग्रेसली ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मसल मैच्योरिटी आएगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिकली प्लीजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी जो सिमेट्री है अच्छी लगती है, बट मसल मैच्योरिटी लैक करते हैं। अगेन वो सिर्फ एज का फैक्टर है। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ेगी, जैसे जैसे वो आगे जाएंगे, मसल मैच्योरिटी अपने आप आती जाएगी। बाकी एक और क्वेश्चन होता है हमेशा लोगों का कि वेट गेन करने के लिए क्या हम गेनर्स यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन हाँ, आप यूज़ कर सकते हैं गेनर के साथ दिक्कत यही है कि गेनर जब आप खाते हैं तो एक
जो आपके ओवरऑल कैलोरी का एक पोर्शन है वो गेनर से आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 3000 कैलोरी दिन भर में खा रहे हैं जो कि आपके सरप्लस में है, तो उसमें से अगर आप दिन भर के 4 स्कूप गेनर ले रहे हैं तो 700-800 कैलोरी सिर्फ गेनर से ही आ रहे हैं, जिसमें अगेन आपको प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का गेनर है तो। बट होता क्या है कि जब आप गेनर लेते हैं तो आप सरप्लस में होते हैं, पर धीरे धीरे क्या होता है कि आपको लगता है कि नहीं यार मेरा वेट ठीक हो गया, आप गेनर बंद कर देते हैं। तो जो गेनर आपने ऑफ किया, जो 700-800 कैलोरी या 1000 कैलोरी आपकी आ रही थी ओवरऑल 3000 में, तो वो 1000 कैलोरी आपको किसी और सॉलिड फूड से रिप्लेस करना पड़ेगा, वरना आपका वेट धीरे धीरे फिर से लूज़ होने लगेगा। यही चीज़ है कि लोग गेनर को प्रेफर नहीं करते, सॉलिड फूड को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। बाकी भी कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं अभी देख के फिर से वापस से आपको बताता हूँ। कैसे पैंट फट गया वो तू? ये ऊपर चढ़े, पैंट फट गया? हाँ, इसलिए ये साफ लग रहा है ये ये साफ लग रहा है? अरे इन्हें ये लगा है इसलिए अच्छा, साफ लगे, ये अच्छा लग रहा है। ये अच्छा लग रहा है बाबू? हाँ, कैसे? ये टूटा कैसे? टूटा नहीं है वो। टूटा नहीं है, वो डिजाइन है बाबू। अरे ये इसको, हाँ ये डिजाइन है, डिजाइन। अरे ऐसे ये टेबल इसके अंदर चल जाता है ना। हाँ चल जाता है। हाँ बाबू कैसा है ये? बाबू कैसा है ये? अच्छा अच्छा है? ये कैसे खुल गया? बाबू स्कूल जाना है आपको?
and courage.